दोस्तों जो नीले कलर का शर्ट पहन करके टी शर्ट कोट पैंट पहन करके खड़ा है ये यूसुफ है और जो उसकी पत्नी है बगल में वो भी नीला पोशाक पहन रखा है। इसकी पत्नी यूसुफ के हाथ पैर बांधने लगती है, बांध करके कहती है अरे जी आज मुझे तुमसे प्यार करना है, बहुत ज़्यादा जी भर के मन करता है। और जैसे ही यूसुफ समझता है कि यार आज मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार कर रही है, वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, हाथ भी बंधवा लेता है, पैर भी बंधवा लेता है। और जैसे दोनों चीज़ बंध जाते हैं वैसे धक्का देती है, धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके बाद रस्सी उठाती है, पेट पे मारती है, मारने के बाद और उसके बाद दो कट्टी मंगा करके रख रखा था ऑयल, कॉस्टली ऑयल यानी तेजाब, उनके ऊपर डाल देती है और वहाँ से निकल लेती है। मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये घटना आपको अलीगढ़ के कासगंज के थाने की है, जहाँ पे तबस्सुम और यूसुफ दोनों बड़े खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। यूसुफ दिहाड़ी मजदूरी भट्ठा भट्टी में करता था और तबस्सुम अपने घर को संभालती। दो बच्चे थे, एक 6 साल का था अमन आसिफ करके, दो बच्चे थे, एक 6 साल का एक 7 साल का। दोनों बच्चों को बड़े अच्छे से खिलाता था पिलाता था, वो पढ़ने जाते थे, घर का घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती थी, सच्चाई की रोटी थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन तबस्सुम को ये हजम नहीं हुआ। तबस्सुम को लगा कि मैं इतनी सुंदर हूँ और मैं दिहाड़ी मजदूरी वाले किसी ऐसे बंदे से फंस गई हूँ जो भट्ठे पे काम करता है। ऐसे करते करते तबस्सुम को एक दिन भट्ठे का मालिक मिलता है यानी कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, उनसे बात करती है कि मेरे पति तो देखो क्या कहते बहुत कम कमाते हैं और तुम एक काम करो अपने साथ अपने मेरे पति को लगा लो। वो कहता है ठीक है, मेरे से बोल देना कि वो बात कर लेंगे। वो बात करता है, वो अपने भट्ठे पे लगा लेते हैं। फिर ये धीरे धीरे कभी कभी इसके घर भी आया जाया करता है, क्योंकि पत्नी के कहने पे जॉब लगी थी तो पत्नी इसकी मुरीद हुआ करती थी, पति भी मुरीद हुआ करता था। अब ये इनके घर में आता है, इनके घर में आकर के खूब अच्छी तरह से बात करता है, चाय पीता है, पानी पीता है, कब आता है कब जाता है किसी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही यूसुफ और तबस्सुम घर के मालिक थे, सास ससुर अलग रहते थे, किसी से कोई रोक टोक नहीं था। धीरे धीरे इन दोनों की आंखें लड़ती, आंखें लड़के प्यार पेंगे बढ़ने लगता है। प्यार पेंगे बढ़ता है तो फिर शादीशुदा तबस्सुम इतनी चटक और चालाक थी कि अपने चंगुल में फंसा करके पैसे ऐंठने के वाली औरत थी। उसने तुरंत के तुरंत अपने भट्ठे के मालिक दानिश को अपने चंगुल में फंसाया और उसके बाद कहा कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, यूसुफ का मेरा मतलब कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही वह दिहाड़ी मजदूरी करता रहेगा। इतनी बात सुनते ही दानिश भी खुश हो जाता है कि इतनी सुंदर बीवी है और अगर मुझे मिल जाती है तो क्या बुरा है। ऐसे करके दोनों की प्यार पेंगे बढ़ने लगती हैं। प्यार पेंगे बढ़ते बढ़ते दोनों ने, अब ये क्या होता है, दिन रात लगी रहती, दानिश से लगी रहती। जैसे यूसुफ ड्यूटी पे जाता वैसे दानिश घर पे आता, जैसे यूसुफ ड्यूटी पे जाता वैसे दानिश घर में पे आता। इस तरह से गांव की खुसर फुसर और जो चुगली परपंच काना फूसी घर तक पहुंची तो यूसुफ को बहुत बुरा लगा। यूसुफ ने क्या किया कि अपनी बीवी का फ़ोन खंगाला, फ़ोन में देखा दानिश 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 दानिश, चारों तरफ से दानिश। अब यूसुफ को आग लग गई, यूसुफ ने मारा। अब यूसुफ ने साफ कह दिया कि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, फ़ोन लेके जाता हूँ, तुम किसी से बात नहीं करोगी, घर सुधारना है, घर चलाना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना, ये सब गंदी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। बीवी ने मार के डर से हाँ तो कर लिया, लेकिन जैसे ही फिर वो चला गया दूसरा का फ़ोन लेती हैं, दूसरे के फ़ोन से बात करती हैं, दानिश जी अब मेरा जीना हराम हो गया है, मैं किसी तरह से इस गरीब और भिखारी के साथ नहीं रह सकती हूँ, कुछ करो। और ये दोनों किसी तरह से मूवी देखते हैं। ये तबस्सुम कहती है तुम दृश्यम मूवी देखो, उसमें इस तरह से मर्डर होता है कि जो कि कभी भी कोई पकड़ नहीं पाता है, और मर्डर करने के बाद आपको कभी भी कबूलना नहीं, हाँ ना नहीं करना है, जिस तरह से मैं कहती हूँ वैसे करना है। अब ये दोनों प्लान में लग जाते हैं। एक दिन प्रेम से अपने पति से कहती है कि आज जी हम भी, ये मतलब बड़े प्यार से बोलती है कि ये फलाना ठिकाना, ऐसे जैसे औरतें चरित्र करती हैं, चरित्रहीन औरतें चरित्र दिखाती है, अपना कुलटापन दिखाती हैं। यूसुफ भी सोचता है कि आज मेरी पत्नी बड़ी खुश है, बोलता जल्दी आ जाऊँगा, आज घूमने चलेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन आज यूसुफ को भट्ठे पे काम करने के लिए एक भट्ठे के पास ही जो घर था वहाँ के पास के भट्ठे पे काम करने के लिए भेजा गया था, जो कि प्लान के तहत हुआ था। अब यूसुफ भट्ठे के पास वाले घर के पास काम कर रहा है और इसे नहीं पता था कि उसकी बीवी कब वहाँ पे आ धमकेगी। वो उसकी बीवी आते ही यूसुफ को गली से पकड़ लेती है और कहती है आज हम प्यार करेंगे, और प्यार करने के वास्ते यूसुफ को धड़ाक से कस्सी से मार के उस पर तेजाब डाल के घर के पीछे उधर बगल में फेंक देती है।
थानेदार बताते हैं कि गांव धनसारी निवासी यूसुफ की हत्या उसकी पत्नी तबस्सुम ने ही प्रेमी दानिश से मिलकर की कराई थी। इसका खुलासा पत्नी को हिरासत में लेकर के की गई है। पुलिस की पूछताछ में यूं हुआ, पहले पुलिस इसके जो यूसुफ थे, इसके पापा ने जाकर के FIR करवाते हैं कि मेरा यूसुफ गायब है, ड्यूटी पे गया था, आज 3 दिन से नहीं आया है, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। और जब यहाँ पे आता है, पुलिस की टीम आती है, तो यूसुफ की पत्नी तबस्सुम इतना रोती, रो के बेहोश, तो किसी तरह से पुलिस शक नहीं कर पाती कि तबस्सुम ऐसा कर सकती है। मतलब हत्या के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और सबको ये लगा कि ज़्यादा दारू वगैरह पी लिया होगा, दारू ओवरडोज होने के कारण कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसका शिनाख्ती ही नहीं होता था। हाथ पे उसके तबस्सुम लिखा था, उसी से तो वो पहचाना गया था, नहीं तो वो पहचाना ही नहीं जाता। चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया। उसकी शर्ट थी, शर्ट थोड़ी सी पहचान में आई थी। इस तरह से 29 जुलाई से लापता यूसुफ 28 का 100 शनिवार को कासगंज के गांव नगला छत्ता में एक बंद पड़े ईंट के भट्ठे में मिला। SP देहात अमृत जैन ने रविवार को बताया कि पुलिस ने पिता भूरे खां की तहरीर पर तबस्सुम प्रेमी दानिश और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोल डिटेल में पत्नी और प्रेमी के बच्चे बीच में लंबे समय तक बातचीत के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद यूसुफ की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ में पत्नी ने पुलिस को बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी, पति इसी का विरोध करते थे। घटना वाले दिन उसके पति के घर से निकलने की सूचना अपने दानिश को दी थी। SP देहात ने बताया कि नामजद प्रेमी के पकड़े जाने के बाद उनके अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा हो पाएगा। उधर कासगंज के पोस्टमार्टम के बाद रविवार की शाम करीब 5 बजे यूसुफ का शव गांव पहुंचा। परिजनों और ग्रामीणों ने घटना का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छर्रा कासगंज मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश करी। पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क से हटा दिया, क्योंकि पुलिस को मैं बताती हूँ, पुलिस चाहे तो 1 सेकंड में कोई भी केस हल कर सकती है। वो यूसुफ की बॉडी देख करके जान चुका था और यूसुफ की पत्नी का ढांढस भी, लेकिन अब उतना रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही, तो उसमें गांव के सामने घुसना भी जरूरी नहीं था, पकड़ना भी जरूरी नहीं था। पुलिस ने समझा बुझा कर के शव का अंतिम संस्कार करवाया। दोनों हाथ बंधे, फिर पेट पर किए धारदार हथियार। मतलब इस तरह से पुलिस भी एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ नहीं बैठी। उसने कोल डिटेल निकलवा के पता चला दानिश से ये लगी पड़ी थी, और चप्पलों से और कपड़े से और हाथ पे यूसुफ लिखा था, उससे उसकी पहचान हो चुकी थी। डिटेल ऑलरेडी निकली थी। अब पुलिस क्या करती है, ये ढांढस भरी हुई औरत को उठा लेती है, उठा करके दानिश को भी बुलाती है और खूब अच्छी तरह से इनका देता है, मज़ा देती है। और ये कबूल लेती कि हाँ, मैं दानिश से प्यार करती थी, ये गरीब था, किसी काम करने का, दिहाड़ी मजदूरी 2 करोड़ रुपए का करता था, और हमारे सपने कुछ बड़े थे, ये कुछ करता धरता नहीं था, इसीलिए हमने इसको रास्ते से हटाया। पुलिस ने पूछा, बता कैसे हटाया? बोले मैंने इससे कहा मैं प्यार करना चाहती हूँ, रस्सी से बांध करके धक्का दे दिया, ये ज़मीन में गिर गया। इसका हाथ पैर दोनों बंधा था, ये उठने की कोशिश करता, तब तक मैंने पीछे कस्सी रखी थी, कस्सी को पेट में मारा। पेट में मारते ही एक बार पेट फट गया और वहाँ से सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। हमने पेट, और वैसे ही तुरंत तड़प के ख़त्म हो गया। और मैंने इनके पेट दो कट्टी मैंने मंगा रखे थे तेजाब, उनके ऊपर उड़ेल दिया और इसका चेहरा बिगड़ गया। लेकिन एक थोड़ा सा शर्ट और चप्पल और हाथ में वो जो लिखा था वो रह गया। ये हमारी गलती थी, नहीं तो ये कतई नहीं पकड़ा जाता। और आज हम और दानिश एक साथ होते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपको क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट करें।